नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कार सेवकों को किया सम्मानित, श्री गोविंद धाम गौशाला में हुआ कार्यक्रम। समाज में निर्भीक होकर आगे बढ़ रही हैं बेटियां। 2 परिवारों में बच्ची का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण। वर्तमान सरकार धरातल पर लागू करे पूर्ववर्ती सरकार की घोषणा। 11वें दिन कामरेड शोपा सिंह चौक पहुंचा नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान। अवैध खनन के प्रमुख स्थलों की जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अवैध जिप्सम खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ जारी अभियान की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सोमवार को जंक्शन में आबोहर मार्ग स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में सुंदरकांड पाठ हुआ। इससे पहले गौशाला प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में नागरिकों ने लाइव प्रसारण देखा। इसके बाद गौशाला समिति की ओर से अयोध्या जाने वाले कार सेवकों को सम्मानित किया गया। समारोह में विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। विधायक व सभापति की ओर से कार सेवक चेलाराम सुमरानी, श्रीनिवास मित्तल, रोशन लाल प्रभाकर, अमर सिंह राठौड़, प्रेम बंसल, सुनील बत्रा, राजेंद्र ग्रोवर, अशोक भारती, अशोक गाबा, मोहन संगोई, योगेश, पृथ्वीराज शर्मा, द्वारका प्रसाद, अशोक गर्ग, प्रदीप सिंगला, किशन कपूर सिंह, सुरेंद्र जिंदल, महेंद्र जाखड़, मोमन चंद मित्तल, कालीचरण, रामानंद झा, कुंज बिहारी महर्षि, हरिमोहन महर्षि, भूपेंद्र द्वारका प्रसाद गर्ग को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही दिवंगत डॉक्टर सुभाष छाबड़ा, डॉक्टर विनय शर्मा, जीवनमल लखोटिया और आत्माराम अग्रवाल के परिजनों को सम्मानित किया गया। सभापति ने कार सेवकों को सम्मानित करने को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से युवा पीढ़ी में सनातन के प्रति जागृति पैदा होगी। उन्होंने इस आयोजन के लिए गौशाला समिति की कार्यकारिणी को साधुवाद दिया। कार सेवकों ने कहा कि आज का दिन पूरे विश्व के लिए सौभाग्यशाली है। इस दिन के लिए 494 सालों का लंबा संघर्ष किया गया। इस संघर्ष में हिंदू समाज के लाखों लोग शहीद हुए। 1990 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। कार सेवकों पर गोलियां चली। अयोध्या लहूलुहान हो गई थी। पूरे देश से कार सेवक अपनी जान हथेली पर लेकर ये बात ठानकर अयोध्या गए थे कि इस कलंक को खत्म करेंगे। 6 दिसंबर 1992 को पूरे देश में लाखों कार्यकर्ताओं ने अयोध्या पहुंचकर उस कलंक को धोते हुए राम लला को तिरपाल में बैठाया और पूजा अर्चना शुरू की। उसके बाद आंदोलन चलते रहे, लाखों लोग शहीद हुए, लेकिन हिंदू समाज पीछे नहीं हटा। उसका नतीजा यह है कि 500 साल की तपस्या के बाद आज रामलला को उसी जगह पर गर्भगृह में स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद गौशाला प्रांगण में दोपहर 2:30 बजे सुंदरकांड पाठ शुरू हुआ। शाम को गौशाला प्रांगण में दीपोत्सव, आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्र हिसारिया, वार्ड पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, नारायण राम नायक आदि मौजूद रहे। हनुमानगढ़ का सेवक होने के नाते मैं जो कार सेवक इस राम मंदिर के निर्माण में जो सहयोगी थे उनका मैं सम्मान कर रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाया और मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जो 1990 और 92 में हमारे यहाँ से कार सेवकों ने जाकर वहाँ सेवा की या लड़ाई लड़ी, आज उसी का नतीजा है कि करीब 500 वर्षों का जो वनवास है वो खत्म हो चुका है और आज भगवान श्री राम अयोध्या में विराजे हैं। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और खास तौर से उन कार सेवकों को जिन्होंने वहां जाकर इसकी लड़ाई लड़ी थी। आज वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं प्रबंध कारिणी को भी धन्यवाद देता हूँ गौशाला की, जिन्होंने इनको इतना मान सम्मान दिया है। हमारे विधायक जी ने अभी कामधेनु गौशाला में जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रोग्राम रखा गया था वहाँ एक घोषणा की थी, वो यहाँ भी हम सार्वजनिक रूप से करना चाहेंगे भी आज इस उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा जो शहर के मुख्य द्वार बनाए जाएंगे उनमें एक द्वार जो है वो भगवान श्री राम के नाम से बनाया जाएगा और श्री राम द्वार के नाम से उसे जाना जाएगा। हम उस भव्य द्वार को जल्दी बनाने का कार्य शुरू करेंगे। जिन्होंने इतना संघर्ष करके, और उन लोगों को नमन भी करता हूं जो शहीद हो गए। 500 साल में 76 लड़ाइयों में जितने लोग शहीद हुए सबको नमन करता हूं।
और सबको देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज रामलला विराजमान हो। आप कब गए थे और कैसे? मैं 90 और 92 दोनों बार गया था जी। और ढांचा जब गिराया गया तो मैं उसका साक्षी था और उस समय वहीं था 6 दिसंबर 1992 को। धन्यवाद। जो यही कहना चाहते हैं हम, अभी जो 1992 के अंदर 90 के अंदर जो कार सेवक गए थे वो इसी आशा को लेकर गए थे कि हम जो है अपने आराध्य देव को जो है गर्भगृह में स्थापित करा सके। आज वो दिन आ गया है जिसका हमने 500 साल से इस बात के लिए संघर्ष किया, लाखों लोगों की कुर्बानी दी है, उसको आज हम पूरा तो देख के हमें बड़ा हर्ष है। और आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होने का हमें गर्व हो गया। आज तक हमें हिंदू होने पर गर्व नहीं था, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हम अपने को हिंदू नहीं कह सकते थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू है और ये सनातन धर्म है जो कभी नहीं मरने वाला धर्म है, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो आज हम जो अपने आराध्य देव को स्थापित होते हुए देख के बड़े हर्ष और उल्लास है। विजय अग्रवाल राष्ट्रीय सदस्य रहा हूँ बीजेपी में। मोदी साहब ने जो कर दिखाया है ये कोई भारत के लिए गर्व नहीं है, पूरी दुनिया के लिए गर्व है। एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि 160 करोड़ लोग जनता यहाँ है, 140 करोड़ या 50 करोड़ जितनी भी है वो आज एक है। इसमें मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं। ये भारतीयों का मामला है, किसी अन्य जाति का मामला नहीं। राम सबके हैं, राम की जय हो। आपने क्या योगदान? मैंने योगदान दिया 1992 में मैं गया कार सेवा में, वहाँ मैंने कार सेवा की। इतनी मिलिट्री पड़ी हुई थी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। हम घबराए नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमें शहीद होना है तो होंगे और कार सेवा करके जाएंगे। कार सेवा करके गए, उसके बाद ही मैं 1-2 बार चक्कर लगा के आया रामचंद्र के। अब ये मंदिर बन गया, अति उत्साह हुआ, बड़ा खुश हुआ मैं। जय हो। श्री गौशाला सेवा समिति में आए हुए एमएलए साहब, चेयरमैन साहब और आरएसएस के जिला के अध्यक्ष मोहम्मद चंद जी कंदोई और आए हुए जितने भी कार सेवा में 90 और 92 में जो वहाँ गए थे, जो आज ये रंग लगे हैं, वो उन लोगों की मेहनत थी जो पूरे भारत से वहाँ गए थे। तो अपने हनुमानगढ़ से जो गए थे उन सभी को हमने आज ये यहाँ गौशाला की तरफ से सम्मानित किया है। और उनको हम ये कहते हैं कि आगे भी अपने कभी ऐसा हो तो आगे बच्चों को भी ये शिक्षा मिले भी अपने भारत में इस प्रकार का चलता रहे, जिससे अपने हिंदू धर्म को एक कायम कर सके। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के 500 साल बाद पुनर्विराजमान होने के उपलक्ष्य में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के आवास पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी करते हुए दिवाली मनाई गई और मिठाई बांटते हुए खुशियां मनाई गई। भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि वर्षों से देश की जनता ने इस दिन का इंतजार किया था। आज रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये इंतजार पूरा हो गया। मैडम आ रहा हूँ अमित जी के घर पे हूँ।
आज लगभग 500 वर्षों पूर्व हिंदू समाज की जो एक बहुप्रतीक्षित जो इच्छा थी वो आज पूरी हुई। आज रामलला अपने घर में विराजमान हुए, उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में दिवाली का जो माहौल बना है उसी के तहत आज हम सब लोगों ने भी यहाँ आतिशबाजी करके दिवाली मनाई। सभी को इस पुनीत कार्य की बहुत बहुत बधाई हो। आज आदरणीय मोदी जी ने समस्त भारतवर्ष का और जो भी पूरे विश्व में हिंदू रहते हैं उनका जो सपना था वो पूरा किया। आदरणीय मोदी जी को, पूरे संत समाज को, विश्व हिंदू परिषद को और जो भी इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में थे, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के 500 साल बाद पुनर्विराजमान होने के उपलक्ष्य में सोमवार को जंक्शन के वार्ड 17 में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित श्री गणेश मंदिर में कई कार्यक्रम हुए। सुबह 9:15 बजे हवन यज्ञ हुआ। इसके बाद 10:15 बजे से सुंदरकांड पाठ हुआ। वार्ड 17 की महिलाओं की ओर से सुंदरकांड पाठ किया गया। भाजपा नेता अमित साहू के नेतृत्व में सेवादारों की ओर से खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। अमित साहू ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज के लिए बहुप्रतीक्षित क्षण है। संपूर्ण विश्व में हिंदू समाज के लिए जो बहुप्रतीक्षित क्षण था वो आज आया है। सभी को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे हनुमानगढ़ में सभी लोग इसे दिवाली और होली के पर्व के रूप में मना रहे हैं। सभी मंदिरों में भंडारे, बाजार में भंडारे लग रहे हैं। मैं पुनः सभी को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। तो आदरणीय मोदी जी का हम सब लोग पूरे देश आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज हमारे रामलला को खुद के घर में विराजमान करवाया। हमारे वार्ड नंबर 17 में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और गणेश मंदिर के अंदर 9:15 बजे हवन हुआ है और 10:15 बजे से सुंदरघाट का पाठ महिला द्वारा, वार्ड नंबर 17 की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और खीर के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई अमित साहू जी द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को जंक्शन शहर के मुख्य बाजार में ठाकुरदास सोनी वाली गली में दुकानदारों की ओर से ब्रेड पकौड़े और हलवे का भंडारा लगाया गया। दुकानदारों ने मान मनोहार कर राहगीरों को प्रसाद का वितरण किया। इस मौके पर राजेश हिसारिया, देवकीनंदन चोटिया, संजय चोटिया, पवन, बंटी बलाडिया, पुरुषोत्तम सोनी, पंकज सोनी आदि मौजूद रहे। राम जन्मभूमि आज हमारे श्री राम आ रहे हैं, उनके उपलक्ष्य में आज मंदिर का उद्घाटन है, मूर्ति स्थापना है। उस उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा लगाया गया है जिसमें सभी लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। ये हमारा बहुत पुराना मसला था, 500 वर्ष पुराने हमारे बुजुर्गों के टाइम का मसला था। राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम गए थे 90 के अंदर, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त करी थी। उस टाइम हमारे कार्यकर्ताओं का, स्वयं सेवकों का जो बलिदान हुआ था, उस बलिदानों का आज हमें फल मिला है। भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या में विराजमान होने के मौके पर सोमवार को जंक्शन के वार्ड 60 सुरेशिया स्थित गोगामेड़ी चौक में सुंदरकांड पाठ हुआ। सुंदरकांड पाठ में नगर परिषद सभापति सुमित रणवा भी पहुंचे। सुंदरकांड पाठ के बाद भंडारा लगाया गया। भंडारे में वार्ड पार्षद रूपेंद्र यादव सहित अन्य सेवादारों ने सेवाएं दी।
श्री राम, जोर से बोलो। वार्ड नंबर 60 गोगामेड़ी के पास में सभी नगरवासियों के सहयोग से आज श्री रामचंद्र जी के गर्भगृह में स्थापित होने के उपलक्ष्य में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया है और तत्पश्चात अब भंडारे का आयोजन शुरू होने वाला है। और हमारे नगरवासियों में जो इस भंडारे को लेकर के उल्लास है, बहुत पूरी खुशी है। थोड़ी ही देर में पहले, कुछ देर पहले हमारे चेयरमैन साहब सुमित जी पधार कर हमें आशीर्वाद देकर गए हैं और हमारे चेयरमैन साहब ने जो हमें आश्वासन दिया, भाई नगर के जो भी काम है तुम्हारे वार्ड वासियों के काम है, हम सब करते रहेंगे। इस प्रकार से हमारे वार्ड में जो खुशी का माहौल है भगवान राम को लेकर के, उस तरह पार्षद रुपेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। ये हमारा सारा गाँव हमारे साथ है। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में सोमवार को जंक्शन में पुरानी नगर पालिका के पास स्थित श्याम वैरायटी स्टोर के पास शुद्ध देसी घी का भंडारा लगाया गया। भंडारे में राम भक्तों की ओर से राहगीरों को प्रसाद का वितरण किया गया। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किए गए नवाचार की कड़ी में सोमवार को ग्राम पंचायत 2 के एंट्री के वार्ड 5 में 2 परिवारों में बच्ची का जन्म होने पर नवजात की माता को पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में विधायक गणेश बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, पूर्व उप सभापति नकीनाबाई, विकास अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने शिरकत की। विधायक गणेश बंसल ने कहा कि सरकार बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही है जो मील का पत्थर साबित हो रही हैं। आज के दौर में बेटियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। समाज में बेटियां निर्भीक होकर आगे बढ़ रही हैं। दुनिया के कई देशों में अपना नाम रोशन कर रही हैं। आज जिले में उच्च पदों पर महिला अधिकारी पदों को सुशोभित कर रही हैं। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से देश की दिशा बदली है। उन्होंने ग्रामीणों से बेटा बेटी एक समान समझने का आह्वान किया। सभापति सुमित रणवा ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें एक सुरक्षित और अच्छा माहौल देने के लिए सभी को कार्य करना है। अभी के समय में बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति समाज में भेदभाव की भावना व्याप्त है। समाज में बालिकाओं के प्रति भेदभाव और असमानता की स्थिति को दूर करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान ग्रामीणों को महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित और हिंसा मुक्त करने के लिए तत्पर रहने और बेटियों के प्रति गर्व की भावना, पराया धन, बोझ जैसी मानसिकता का विरोध करने का वचन लिया। पूर्व उप सभापति नगीनाबाई ने कहा कि महिला कमजोर नहीं है, देश के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। किसी भी महिला को अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं समझना चाहिए। महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर पुरुष के बराबर अपनी कार्य क्षमता को आर्थिक रूप से बढ़ाना होगा, तभी महिला व पुरुष का भेद मिट सकेगा। विकास अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने समिति की ओर से किए गए नवाचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में ये संदेश जाएगा कि आज के समय में हमारी बेटियां भी बेटों से बढ़कर हैं, उनका पालन अच्छा हो। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में बदलाव आएगा। अध्यात्म से जो ये चला रखा है बहुत अच्छा चला रखा है और इसमें सभी लोग ये 2 केंद्र है इसको गोद ले रखा है और इसके अंदर सहयोग रहता है। और आज जो प्रोग्राम चेयरमैन साहब, विधायक जी सभी उपस्थित रहे और ये प्रोग्राम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहे, ये मैं आशा करता हूँ। आज यहाँ ITI कॉलोनी के अंदर जैसे अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक मुहिम चला रखी है
कि जिस घर में बच्ची पैदा होती है उसको सारा जापे का सामान दिया जाता है और लगभग 40-50 परिवार को दे दिया है और गरीब कन्याओं की शादी भी करवाते हैं। तो मैं तो यूँ कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है। इस प्रोग्राम के अंदर आज विधायक जी आए, चेयरमैन साहब आए, उनका ही मैं धन्यवाद करती हूँ। हर इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला रखे हैं। तो मैं भी कहती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो भी प्रोग्राम है उसमें हमारे को बुलाए और जो भी हमारे से संयोग होगा, जो भी तन मन धन से मैं साथ हूँ और साथ रहूँगी। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ के द्वारा आज 2 KNJ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुहिम चला रखी है कि जिस घर में बच्ची जन्म लेगी उस घर में अन्नपूर्णा समिति के सदस्य सभी कार्यकारिणी मेंबर्स जाके वहाँ उनका बच्ची का स्वागत करेंगे। उनको आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ खाद्य सामग्री जो जापे के रूप में काम आती है, जैसा प्रसूता काम आए, उसके स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए हमने तैयार करवाई, किट तैयार कराई। वो किट का आज वितरण किया और ये किट आज MLA साहब, यहाँ के विधायक साहब, विधायक जी ने अपने हाथों से 2 बच्चों को अलग अलग किट दी, सारे 2 KNJ के अंदर। और हमारी जो समिति है इसका अभियान ये निरंतर जारी है। ये 36वां अभियान था। 36वां को बच्चियों को अब तक ये राशन किट दी जा चुकी है और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा सामाजिक कार्यों से संबंधित इवन तक कोरोना काल के अंदर भी बेहतरीन कार्य किया था और सर्दी के अंदर भी अब बुजुर्गों को बाहर जो हैं, जो जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को कंबल व गर्म वस्त्र दिए जा रहे हैं। जिले को नशा मुक्त करने के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग कर रहे नागरिक सुरक्षा मंच का नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान सोमवार को 11वें दिन जंक्शन में कामरेड शौपत सिंह चौक पहुंचा। मंच सदस्यों ने चौक पर स्थापित कामरेड शौपत सिंह की प्रतिमा के समक्ष 19 मिनट तक मौन खड़े रहकर इस मुहिम से अधिकाधिक नागरिकों को जुड़ने का संदेश दिया। माकपा जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंच की इस मुहिम को समर्थन देते हुए मौन रखा। रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे ताकि नशे के रास्ते पर चल रहे युवाओं को इससे मुक्ति दिलाई जा सके। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा जो मुहिम चला रखी है, जो राज्य सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाएगा ताकि जो इस रास्ते पर चल पड़े हैं नौजवान हैं और है उनको नशे से दूर रखा जाए, उन्हें नशा से मुक्ति मिले। क्योंकि अभी जो निजी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं वहाँ ना दवाइयाँ हैं, ना कोई दूसरी सुविधाएं हैं और बड़ी रकम लोगों से ली जा रही है। उनकी अव्यवस्था की यह आलम है कि यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में 2-3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की थी पिछली सरकार ने, हमारा ये कहना है कि वो धरातल पर लागू हो। वो 1 इंच जमीन अभी तक ली नहीं गई है, जबकि सरकार ने बजट रखा था बजट सत्र के अंतर्गत। तो हमारी ये मुहिम चली है जिसके अंदर हम लगातार अलग अलग चौकों पर 19 दिन का ये धरना हमने रखा है। अलग अलग चौकों पर हम जा रहे हैं। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा किए जाने के बाद कहीं पे भी नहीं हुआ है, वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आएगा ये भी अभी सुनिश्चित नहीं है। हम कहाँ अब उसकी मांग उठाएं ये अभी नहीं पता। तो हम सब लोग जन जागरूकता के तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार पे एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जल्दी से जल्दी जो दिया हुआ बजट है हमारे हिस्से का, उससे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाकर उसको सुचारू रूप से शुरू करें। नशा मुक्त हो हनुमानगढ़ हमारा, इसी अभियान को लेकर आज हनुमानगढ़ में कामरेड शौपत सिंह जी के चौक पे प्रदर्शन किया गया और सभी संगठनों ने हमें समर्थन दिया है इस बात को कि हनुमानगढ़ का हर नागरिक चाहता है कि इस जो हमारी युवा पीढ़ी है ये नशे से बचे और आने वाले हनुमानगढ़ का भविष्य है। और सभी नागरिकों, सभी युवा साथियों से अपील करते हैं कि इस मुहिम में आप सभी साथ देवें ताकि हमारा हनुमानगढ़ नशा मुक्त और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे से दूर रहे। पल्लू पुलिस थाना में दर्ज नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने सोमवार को भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद
लड़की को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मनानो पड़े है पुलिस की कर कौन लारी इज्जत हाँ पल्लू आम है। आज यहाँ एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। जो पल्लू थाने की जो 21 नंबर FIR थी, जिसके अंदर नाबालिग दलित बच्ची गायब हुए, आज 10 दिन हो गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने इस संबंध में एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया और एसपी साहब से ये कहा कि पुलिस इसके अंदर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उसका यही है कि जब भी पुलिस से पूछते हैं कि लाओ गाड़ी, ये इस तरह से दलित परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एसपी साहब ने हमें कहा है कि आप हमें अभी थोड़ा 1 आधा दिन का टाइम दीजिए और आपसे कोई भी गाड़ी की डिमांड नहीं करेगा, कोई भी किसी तरह का आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर फिर भी पल्लू थाने की पुलिस ने कुछ नहीं किया तो इसके अंदर जांच बदल कर दूसरे जो उच्च अधिकारियों से मेरी निगरानी में हमने टीम बनाई है। एसपी साहब का ऐसा कहना है कि हमने खुद यहाँ एसपी कार्यालय से टीम बनाई है, जो जल्दी ही इस रिजल्ट पर हम पहुंच जाएंगे। कब से गायब? ये 14 तारीख से गायब है। 16 तारीख को FIR हुई, 2-3 दिन वैसे लेट कर दी पुलिस ने FIR करने में। ये हमारा कहना है कि पुलिस समय रहते ये कार्रवाई करती तो आज ये स्थिति नहीं होती। जांच अधिकारी क्या कह रहा है? जांच अधिकारी जो इनके परिवार के जो गए हैं वो जब भी जाते हैं, जब कि लाओ गाड़ी, पुलिस की गाड़ी को देखकर मुलजिम भाग जाता है, इस तरह के कुतर्क दे रहे हैं जो हमने एसपी साहब को अवगत कराया। इस समय पुलिस के पास जाते हैं तो पहले तो वो गाड़ी की डिमांड करते हैं कि हमारी गाड़ी से डर जाते हैं, इसलिए हमारी गाड़ी भी मांगते हैं और बार बार कॉल करने पे बताते नहीं है ढंग से क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब भी जाते हैं हाँ आप बता दो आपकी बच्ची कहाँ है, हम ही अगर पता होता तो हम पुलिस के आगे गुहार क्यों लगाते। टाऊ थाना पुलिस ने सोमवार को 7 जनों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस की ओर से यूसुफ, कृष्ण साहनी, धनराज नायक, अनिल कुमार, इंद्रजीत सिंह, राजू व ईश्वर को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किए गए 7 जनों के खिलाफ पूर्व में चोरी और मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। अवैध जिप्सम खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पाचार, जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी, उपवन संरक्षक वीरेंद्र सिंह जोरा सहित खनिज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर ने पल्लू व नौहर क्षेत्र में जिप्सम के अवैध खनन के खिलाफ प्रमुख स्थलों की जाँच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में आज अवैध खनन और परिवहन भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री माननीय एसपी साहब, DTO साहब और DFO साहब सभी उपस्थित हुए। अभियान राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जनवरी से अभियान संचालित है, जिसके दौरान हमारे द्वारा कुल 23 प्रकरण बनाए जा करके 6 प्रकरण अवैध खनन के बनाए, 11 प्रकरण हमने ट्रांसपोर्टेशन के बनाए, 6 प्रकरण अवैध भंडारण के बनाए, जिसमें 8 FIR पीलीबंगा और पल्लू थाने में दर्ज करवाई गई है तथा 3881 टन जिप्सम जब्त किया जाकर के 3 FIR दर्ज करवाई गई है। और हमारे द्वारा अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई परिवहन विभाग और पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के साथ मिलकर के की जा रही है। सभी क्षेत्रों में जो पल्लू और नौर क्षेत्र में जिप्सम के इलीगल के पिट्स हैं उनको जांच की जा करके और सख्त कार्रवाई की जाए। आपने कौन कौन सी जगह चिन्हित कर रखी है? जैसे पल्लू है, बरमसर है, पूरबसर है, चांदेरी है, माइला है, जद्दासर है, नीमला, थिराना, नौर तहसील में आती सिरौनी, इन ग्रामों के आसपास में अब इलीगल माइनिंग होता है जिप्सम का, उसके स्थानों पर कार्रवाई की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।